क्वेश्चन नंबर 15। इफ सी आर स्टैंड फॉर एनसीआर है ना, सी आर क्या हो गया, एनसीआर के इक्वल होता है। तो सम ऑफ द फर्स्ट n प्लस वन टर्म्स, देन सम ऑफ फर्स्ट n प्लस वन टर्म्स इन द सीरीज, क्या है आपका, इन द सीरीज, C0 माइनस AC0 माइनस A प्लस डी C1, फिर क्या हो गया A प्लस 2D C2 और माइनस A प्लस 3D हो गया C3। जी कुछ ऐसा ही है। और आपका ये चलते जाएगा, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। इसके जो आंसर है वो क्या है आपके, इट्स आंसर इज A अपॉन 2 की पावर है, B मेरा क्या हो गया NA, और C आपका कितना हो गया 0, और D है आपका जी। क्वेश्चन यही है, ठीक है। चलिए, वैसे देखा जाए तो इसमें इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। अब ये देखो, ए वाले टर्म्स को एक साथ रख लीजिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा AC0 AC0 माइनस कितना हो गया C1, फिर क्या हो गया C2 माइनस C3 और प्लस C4, ऐसे ही चलते जाएगा। नहीं, फिर बताइए क्या हो गया डी, आप बताइए क्या होगा डी, हम क्या हो जाएगा आपका माइनस, माइनस क्या हो गया D C1 प्लस 2DC2 और माइनस 3DC3 प्लस क्या होगा 4DC4, कुछ ऐसा ही आएगा जी। ठीक है, इतना ही है ना। चलिए, पहला वाला वैल्यू बताइए क्या हो गया, फर्स्ट जो है इसकी वैल्यू क्या होगा, जीरो, क्या रहा है, जीरो नहीं होगा। हेलो, हेलो गुनीश, पहले वाली की वैल्यू जीरो नहीं होगा। 1 + x की पावर n है, तो क्या किया था C0 C1 x प्लस C2 x² प्लस C3 x³ प्लस C4 x4 है, डॉट डॉट। अब आप x के प्लेस पे आप क्या डालो -1 डालो, तो 1 - 1 क्या होगा 0। C1 देखो C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3 प्लस C4, और ये डॉट डॉट आप कैसे जाएंगे ना जी। ठीक है, CN x है, तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका लास्ट वाला टर्म तो यही हो गया, CN हो गया -1 हो गया। अब ये बताइए क्या हो गया C0 C1 से C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3 प्लस C4 की वैल्यू बताइए क्या हो गया, पहला की वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया जी। ठीक है ना, हेलो, ठीक। अब ये बताओ सेकेंड वाले में बताइए क्या होगा, डी कॉमन निकाल लें, तो डी हम कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा -C1 प्लस क्या हो गया 2C2, फिर बताइए क्या हो गया -C3 और प्लस क्या हो गया 4C4 माइनस, ये क्या लिखा दिया C4 C3, और ये हो गया -3C3 और प्लस क्या हो गया 4C4 हो गया, और ऐसे ही आपका जाएगा -C5, और ये कुछ ऐसा ही चलते जाएंगे ये। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, ये तो मैं जानने के लिए आपको बताया था। चलिए, अब आप बताओ इसे हम क्या लिख सकते हैं, पहला वैल्यू तो आपका 0 ही हो गया, तो ये हो गया आपका, ये आपका कितना हो गया 0, तो पहले वाले की वैल्यू हो गया 0 और डी। अब इसे आप क्या लिख सकते हैं सिग्मा, सिग्मा बताइए क्या हो गया आपका NCR, बताइए क्या हो गया -1 की पावर R, और फ्रॉम R इज इक्वल 1 to n। जी बताइए जो मैंने लिखा है
-1 की पावर r है तो क्या होगा, -1 हो गया, -1 की पावर स्क्वायर हो गया तो +2 हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या हो गया, n कैसे लिख दिया, n नहीं होगा ना, n नहीं होगा, n की जगह पर क्या होगा, r होगा। जी देखिए, अब आप देखिए तो सही है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये आ गया। अब ये देखो, अब आर एन सी आर को क्या लिख सकते हैं, याद है आपको, आर एन सी आर को क्या लिखते हैं, एन एन -1 सी आर -1 लिखते हैं। ये ठीक है, तो बताइए क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका डी, और ये से आप क्या लिख सकते हैं, एन क्या हो गया, एन n-1 सी क्या हो गया आपका r-1, और -1 की पावर r आ गया। और r की वैल्यू बताइए कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से लेकर के n तक। बताइए ये क्या हो गया, dn, ये आपका dn हो गया, और ये आपका कितना हो गया, n-1 सी r-1, और -1 की पावर r, और ये क्या होगा, r इज इक्वल 1 to n आ गया। अच्छा, ये वाली टर्म, r आप क्या डाल रहे हो, एनसीआर जानते हो है ना, ये जो आपका एनसीआर है वो हमारा सीआर की इक्वल है, पहली बात तो ये जान लीजिए। तो 2 × C2 है, 3 C3 है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ये R NCR होगा। अब ये माइनस को कंसीडर करें तो ये आपका क्या होगा, जो ऑड है उसी का मल्टीपल आपका क्या है, माइनस है। C3 है, C5 है, वही है ना, और C1 है, तो ये क्या किया, -1 की पावर R लिख दिया। जी समझ में आया आपको, ठीक है ना, -1 की पावर R हो गया, ये देखिए यही आ गया। अब ये फॉर्मूला आपको पिछली क्लास में भी हमने बताया था, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, एनसीआर क्या हो गया, n/r n-1, और cr-1 भी डाल सकते हैं, उसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका कितना हो गया, यही आ गया आपका। अब इसके प्लेस पे आपने क्या डाल दिया, i n इंटू n-1 cr-1 हो गया, n को मैंने बाहर कर दिया, फिर क्या हो गया, n-1 cr-1 -1 की पावर r हो गया। जी यहाँ तक क्लियर है, बस बन गया। अब इसे ओपन कीजिए, अब आपको रिजल्ट खुद खुद ही आपको दिख जाएगा। जो बताइए इसका, हम बताइए क्या लिखेंगे, डी ए, अब इसे ओपन करेंगे तो क्या होगा, 1 डालेंगे तो कितना हो गया, n-1, n-1 क्या हो गया, सी आपका हो गया 0, और आप 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ही आ जाएगा। चलिए, और ये आपका कितना हो गया, प्लस n-1 क्या हो गया, C1 हो गया, फिर आपके क्या आ गया, फिर आपके क्या आ गया, आपके आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो गया n-1 C2, और -n-1 C3, ये आपका प्रोसेस चलते जाएगा। जी यही है, ये कहां तक जाएगा आपको पता है, n-1 C n-1 तक जाएगा। देखिए, क्योंकि r-1 है तो n डालेंगे तो यही तक जाएगा ना। अब ये दूसरा क्या हो गया, -1 की पावर क्या हो गया, n आ गया। अब ये देखिए, अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव जा रहा है, जब अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव जाते हैं तो वैल्यू क्या होती है, 0। नहीं, अब इसे माइनस बाहर निकाल दीजिए, अब इसे माइनस बाहर निकाल दीजिए तो वही वाला पुराना फॉर्मूला आ जाएगा ना, NC0 -NC1 प्लस NC2 -NC3, यही आ गया। तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगा, अगर इसका माइनस हम बाहर निकाल देंगे तो ये आपको पता है क्या हो जाएगा, n-1 C0, फिर क्या होगा, -n-1 C1 -n-1 C2, और ये आपका ऐसे ही चलते जाएगा। तो अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव जा रहा है, और टिल आपका लास्ट टर्म क्या होगा, n-1 C n-1 आ गया। ठीक है, वैसा ही है, अल्टरनेट पॉजिटिव जो पॉजिटिव निगेटिव चल रहा है, तो जब अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव चलते हैं तो वैल्यू क्या होती है, 0। जी ठीक है, तो इसका भी वैल्यू हो गया 0, और फर्स्ट वाले की वैल्यू भी हो गया 0, तो देयरफॉर माय आंसर इज 0। तो बताइए 0 किसका आंसर, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन सी, तो देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट हो गया। हेलो गुनीश, 15 समझ में आया कि पहले बना चुके थे आप, आ गया समझ। अच्छा ठीक है, ओके ओके। दूसरा देखिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं सॉल्व करूं भी, अभी तक तो ये बताया था कि प्रॉपर सॉल्व करना बताया था, प्रॉपर सॉल्व करना, कभी कभी है ना कि बिना सॉल्व किए भी आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हम कर सकते हैं कि कम सॉल्व करके, पूरा हम सॉल्व ना करके फिर भी हम आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, अब ये देखिए, ये मेरा आंसर जो है वो किस पे डिपेंडेंट है, एन पे डिपेंडेंट है,
ठीक है, तो जब सम जो देखो n पे है और रिजल्ट भी आपका n में है, तो इसका मीनिंग है कि आप n की वैल्यू हम कुछ भी ले लें। ये कोई जरूरी है कि 100 तक ले, हम ये क्या ले लें, हम दो ही टर्म्स ले लेते हैं। तो मैंने क्या सपोज किया, n इज इक्वल क्या ले ले, 1 ले लेते हैं। क्या किया मैंने, n को मैंने कहां तक लिया, 1 ले लेते हैं। अब ये बताइए n इज इक्वल 1 लेंगे तो क्या होगा, अब बताइए n इज इक्वल मैंने 1 ले लिया तो बताइए क्या हो गया, n इज इक्वल 1 लेंगे तो आपका क्या हो गया, ये मैंने n इज इक्वल 1 है, ये 1c1 पे स्टॉप हो गया, क्योंकि यहाँ पर 1c2 तो क्या वैलिड नहीं होगा। ठीक है ना, तो मेरा क्या हो गया, ये हो गया आपका 1c0 हो गया, 1c1 हो गया जी। ठीक है, वैल्यू बताइए क्या हो गया आपका, इसकी वैल्यू बताइए तो क्या हो जाएगा। इससे बात बन रही है कि नहीं बन रही, देखिए तो ये तो बात बन नहीं रही है। NC0 कितना हो गया, ए, और ये हो गया NC0 A, ये क्या हो गया आपका A+D। देखिए तो क्या हो गया, ये तो बात बन नहीं रही है। 1C1 भी क्या हो गया, 1, A और A कैंसिल हो गया। अब ये बताइए आंसर तो हमारा डी पे डिपेंडेंट है ही नहीं। डी पे क्या डिपेंडेंट है, यानी डी की वैल्यू कुछ भी हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, बिल्कुल है। तो यहाँ पे बताइए डी पे है ही नहीं, बिल्कुल है। ये बताइए क्या हो सकता है, ए और ए कैंसिल हो गया तो क्या हो गया, -D आ गया। इसमें बात नहीं बन रही है, बिल्कुल है ना। चलिए बिल्कुल है ना, अब आपको दिखाएंगे कि एक बार में बिल्कुल है मेरा इमीडिएट। अच्छा ये वाला मेथड तो समझ में आ गया, प्रॉपर एक्सपेंशन, ये तो स्टैंडर्ड मेथड है, हर जगह अप्लीकेबल है। आपको मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पे डी वाली वैल्यू तो है, डी वाली से थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा है। चलिए ठीक है, आगे पूछिए। डी एक्चुअली प्रॉपर थोड़ी लॉजिक अभी काम नहीं कर रहा, बिल्कुल है। चलिए बिल्कुल आगे पूछिए। ऑप्शन क्या हो गया, सी आ गया। शॉर्टकट और भी बताते हैं आप, आगे बोलिए तो क्या किया, अरे कुछ किया है कि नहीं। अरे अच्छा पहले 5 क्वेश्चन किए तो बन गया होगा। हैं? अच्छा 50 डाउट था, अच्छा आपने आपके क्या डाउट है, अच्छा किए ही नहीं तो डाउट कहाँ से आओ, हैं? आंसर किए मैंने डाउट नहीं, मतलब ये 5 आप किए तो बन रहे थे ना, पहली बात तो ये बताओ ना। अब ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आपको आता नहीं है, ठीक है ना। अब ये टफ भी क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको लग जाएगा कि हाँ ये तो मैंने कर रखा। चलिए हाँ जी, आपने कुछ किया। हेलो गुनीश, आप अपने डाउट्स बताओ। गुनीश। हाँ जी सर, एक ओके, क्वेश्चन नंबर है ना, डाउट्स में है ना, आप कॉपी में एक साथ लिख करके रखिए, टाइम वेस्ट ना करें। प्रॉपर बच्चे उसका जितने 100 मिनट देखा है ना, जो पूछना है उसका लिस्ट बना कर रखता है, पेज नंबर दिस, क्वेश्चन नंबर दिस, पेज नंबर दिस, क्वेश्चन नंबर दिस। हेलो हरगुन। हाँ जी सर। जी डाउट्स बोलिए। अगली क्लास में 200 तो क्वेश्चन है, पहले बता दिया। 200 तो क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद PYE करेंगे, करेंगे। क्योंकि आप सारे कंसेप्ट हो गए, इसमें तो 400 तो 400 क्वेश्चन क्या, बाकी आप खुद ही आप खुद कर लेंगे, आपके पास टाइम देगा तो खुद कर लेंगे। उसके बाद PYQ भी करेंगे, PYQ का आधी आपको मिल जाएगा आपको। पहले इसको 200 क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद PYQ करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ जो फॉर्मूला जो किया हो ना, थोड़ी सी अप्लाई कर देना तो बिल्कुल है ना, आपको अच्छा लग जाएगा। हाँ ठीक है। हाँ जी, कहाँ थे हम लोग। हाँ जी बताओ हरगुन, आपने लगता है किया नहीं है कुछ, ये आपने 15 तक कोई डाउट नहीं है। चलो 16 मैंने किया था, देखो तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 17 मैंने दिया था, देखो तो। हाँ? दिया था, हो गया था। हाँ? वाह सही है, जब हो गया था तो मैं क्या करूं। चलिए 21, 21 भी दिया था। हो गया, नहीं हुआ, अच्छा किया नहीं। चलिए 21 अभी कीजिए तो। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है वो, 1 प्लस क्या है, 2 into 1 upon
3 × 2 है, प्लस क्या है आपका 2 × 5 अपॉन है 3 × 6 एंड 1/2 का स्क्वायर है। फिर आपका है 2 × 5 × 8 अपॉन 3 × 6 × 9 और ये है आपका 1/2 का क्यूब और ये जा रहा है टिल इंफिनिटी। आपको बताया था ना जो इंडेक्स जो वाले पावर होते हैं उसका एक्सपेंशन कहा जाता है, इंफिनिटी जाता है। तो इसका आंसर बताना ये है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सारे आए कि नहीं? देखो अभी भी कुछ नहीं आए हैं। चलिए मैं इसका कुछ सुन नहीं रहा मेरी बात को। 2 × 1 और ये है 2 × 5 और ये है 3 6 9। चलिए और ये है बीच में प्लस। तो ऑप्शन इज, पहला जो ऑप्शन है ए मेरा है 2 की पावर 1/3, बी की पावर हो गया आपका 3 की पावर 1/4 एंड सी की पावर क्या हो गया 4 की पावर क्या हो गया 1/3 और डी मेरा हो गया 3 की पावर 1/3। ऑल टर्म्स पॉजिटिव है, इसका मीनिंग क्या हो गया 1 माइनस एक्स, यानी एक्स वाला भी माइनस है और पावर इज ऑल्सो माइनस। नहीं, अब आप देखिए ऑल टर्म्स पॉजिटिव है तो क्या हो गया 1 माइनस कुछ ऐसा आ जाएगा एक्स की पावर कुछ ऐसा ले लेंगे माइनस एन, कुछ ऐसा ही होगा। नहीं यही होगा ना? तो ये बताइए क्या लिखेंगे 1 प्लस क्या होगा एन एक्स, फिर क्या होगा एन n+1/2 एक्स का स्क्वायर, याद आ रहा है? और फिर बताइए और क्या हो गया, फिर हो गया n+1 n+2 बाई क्या हो गया 3 फैक्टोरियल x³ और डॉट डॉट डॉट। x का मीनिंग तो क्लियर है, x इज व्हाट 1/2। ठीक है 1/2 का स्क्वायर 1/2 का क्यूब है, x का तो मीनिंग क्लियर हो गया। क्या हो गया आपका x हमारा कितना हो गया, अभी से मैच करेंगे। ये आपका कितना हो गया x है, ये आपका कितना हो गया, ये है आपका x है, ये भी x स्क्वायर। तो देखिए ये क्या होगा 1/2 x, ये 1/2 का स्क्वायर 1/2 का क्यूब। तो ऑब्वियस है कि 1 माइनस एक्स में x की जो वैल्यू है वो क्या हो गया 1 माइनस 1/2। जी ठीक है। आप ये बताइए दोनों को मैच करा दे। nx बताइए क्या हो गया, यहां पे nx आपका कितना हो गया, ये आपका nx की वैल्यू क्या है आपका 2 × 1 अपॉन क्या हो गया 3 × 2 है। x आपका क्या है, x आपका है 1/2 और ये क्या है 2 × 1 और 3 × 2। तो n की वैल्यू बताइए क्या होगा 1/2 1/2 कैंसिल, तो n कितना हो गया, n मेरा क्या हो गया 2/3। नहीं ना 1/2 1/2 कैंसिल, तो n कितना होगा 2/3। तो पावर आप क्या डाल देंगे -2/3। जी ठीक है, यानी इसी का एक्सपेंशन दे रखा है। ठीक यही एक्सपेंशन है ना। अब इसे सॉल्व कर दीजिए और आंसर मैच कराइए। तो हेलो गुनीश, हेलो गुनीश, समझ में आया आपको? हाँ जी सर। चलिए ठीक है। अब देखिए अब जितना आप तो अभी पहले जो लग रहा था कि बड़ी आसान है आसान है, अब आप उतने आसान आपको नहीं दिखाई देगा। क्वेश्चन है ना थोड़ा मुश्किल भी होते हैं। अभी अभी आपको दिखाएंगे जेईई मेन एडवांस का भी क्वेश्चन दिखाएंगे। कंसेप्ट तो वही है लेकिन वो कैलकुलेशन कुछ ज्यादा ट्रिकी डालते हैं। कंसेप्ट तो वही है, फॉर्मूला वही है जो ना, लेकिन क्या है कि थोड़ा कैलकुलेशन उसमें ज्यादा होते हैं। अभी तक हम लोग क्या सीखे हैं, फॉर्मूला सीखे हैं, कंसेप्ट सीखे हैं। अब क्या है मुझे उस फॉर्मूले और कंसेप्ट को क्या करना है, मुझे अप्लाई करना है टफ क्वेश्चन में जिसमें कैलकुलेशन लेंथी होते हैं। अब ये बताइए कितना होगा 1 माइनस हाफ कितना हो गया 1/2, 1/2 की पावर क्या हो गया -2/3।
ये ठीक है, राइट है। अब ये बताइए पावर है तो क्या होगा, पावर ये माइनस में है तो क्या होगा, उलट जाएगा, ऊपर जाने को उलट जाते हैं, क्या जानते हैं कि नहीं। तो ये आपका ऊपर है, जैसे कि मान लिया जाए ये 2 की पावर -1 हो गया और -2/3 भी हो गया, तो 2 की पावर क्या होगा, 2/3 हो गया। अब जैसे चाहे वैसे कर ले आप, 1/2 है, 2 कर देंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अब ये बताइए अभी आपका आंसर मैच कर रहा है, 4 की पावर 1/3 लिख सकते हैं ना, ये ठीक है, हो गया। 2 को अंदर ले जाइए तो क्या होगा, 4 की पावर 1/3, तो ऑप्शन बताइए। ऑप्शन सी, देखिए कितना आसान है, बिल्कुल है ना। और देखें, अब तो नहीं देखो, अब आपको फील कराना है ना, आपके अंदर में ना फीलिंग, जो गुड फीलिंग वाली जो फैक्टर है ना, वो आपको आपके अंदर डेवलप मुझे कराना है। जो टाइप कर चुके हैं वो सब है ना, सब फायदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर, चलिए 19 तो करेंगे, 19 है ना कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 19 थोड़ा कैलकुलेशन जल्दी है, उसको थोड़ा मैं करता हूँ, थोड़ा रुक करके। क्वेश्चन नंबर 29, आई थिंक हम कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर, कर रखा है ना। चलिए 36 कीजिए, 36 कीजिए, 36 कीजिए, उसके बाद 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, 1/81 की पावर n माइनस 10/81 की पावर n इंटू 2nc1 प्लस 10 का स्क्वायर अपॉन 81 की पावर n 2nc2, n प्लस है ना, मिसिंग है वो, उसमें एरर है वो, ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ी सी है मिसिंग है, प्लस होना चाहिए ना, तो एक्चुअली उसमें मिसिंग है वो। अब जो छोटी छोटी मिसिंग है वो मैं हम लोग मिल करके मैं आपको करेक्ट करा दूंगा। चलिए नेक्स्ट आपका कितना हो गया, देख रहे हैं अल्टरनेट पर प्लस माइनस चल रहा है ना, तो माइनस है, बीच में प्लस है, फिर क्या हो गया, माइनस आ गया, 10 का क्यूब अपॉन क्या होगा 81 की पावर n और 2n क्या होगा c3, राइट है। और डॉट 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 कहां तक जा रहा है, 80, 10 की पावर 2n अपॉन हो गया 81 की पावर n, दिस इज इक्वल टू 2, ऑप्शन में क्या है, 2, बी हो गया 0, सी हो गया आपका 1/2 और डी आपका है 1। सभी में 81 की पावर n है, उसको बाहर निकाल लें, बाहर निकालिएगा, आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि ये करना क्या है। निकालिए, ट्राई कीजिए। नहीं, आप करके देखिए, 81 को पावर n जो नीचे का है वो सभी में है, अब उसको आप बाहर निकाल दो तो क्या बचा, जो बचा उसको आप लिखिए, 10 इंटू क्या है, 10 इंटू 2nc1, वन अपॉन 81, 81 की पावर n को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, आंसर मत देखो, हाँ बिल्कुल उसका सॉल्यूशन मत देखिए बिल्कुल, फिर वो आप अपना ब्रेन नहीं यूज करेंगे ना। सॉल्यूशन दिया है, पहले आप सॉल्व कीजिए, जब आपको दिक्कत हो तो देखिए, ऐसा नहीं कि पहले सॉल्यूशन ही देखो, तो फिर इसका फायदा ही नहीं बिल्कुल। आप अपना ब्रेन को पहले देखो, शार्प करना है ना, शार्प तभी होगा जब उसका अप्लाई करिए, जब नहीं बनेगा तो देखेंगे ना कि कहाँ पर मिस कर रहा है, वो हमारा कौन सा मिसिंग पॉइंट है जो कि हम नहीं पहुंच पा रहे थे। हेलो हरगुन, बन रहे, कुछ आइडिया आ रहा है, हाँ जी सर। चलिए ओके।
हाँ, वन आएगा कैसे, गेस कर रहा है, वैसे सॉल्व किया है? जी बिल्कुल सही है, 2n होगा। अब समझ में आया ना, अब आपको लॉजिक आपको समझ में आया ना। यही तो मैं कह रहा हूँ कि आपको पहले सॉल्व कीजिए। ये क्या हो गया, 1 - 10 इंटू क्या होगा 2nc1 प्लस क्या हो गया 10 का स्क्वायर 2nc2 और माइनस 10 का क्यूब 2nc3 और ये आपका चलते जाएगा क्या हो गया 10 की पावर 2n हो गया। ये आपका कितना है बताइए, 2nc0 माइनस 2nc1 इंटू 10 प्लस 2nc2 10 का स्क्वायर माइनस 2nc3 क्या हो गया 10 का क्यूब प्लस क्या हो गया 2nc4 10 की पावर 4 और ये हो गया आपका, ऐसे ही चलते जाएगा लास्ट में क्या हो गया 2n और 10 की पावर क्या हो गया 2n। जी देखिए, तो 1 माइनस एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो x क्या है 10, तो ये हो गया आपका 81 की पावर n, 1 माइनस 10 की पावर क्या होगा 2n। ये ठीक है ना, तो ये आपका कितना हो गया 1/81 की पावर n, तो क्या होगा -9 की पावर 2n, तो -9 का स्क्वायर क्या होगा 81, ये क्या होगा -9 का स्क्वायर 81 की पावर n, तो दिस इज आंसर 1 हो गया, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था 36 था, 37 बनाइए तो 37 43 37 43 47 48 बन रहा है 37। क्वेश्चन नंबर 37 मैं लिख ही देता हूँ, आपके असाइनमेंट में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या है n है, इसे सिग्मा के फॉर्म में कैसे लिखा हुआ है, सिग्मा है a r x की पावर r इज इक्वल 0 to 2n। देन बताना ये है कि इसकी वैल्यू क्या है a1 माइनस 2a2 प्लस 3a3 माइनस 4a4 और आपके हैं -2n a2n इज इक्वल, ए आपका हो गया n बी है आपका -n, सी आपका है 0 और डी आपका है 2n। इसका एक्सपेंशन बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा, a0 x की पावर 0 तो 1 ही हो गया, फिर क्या हो गया a1 x हो गया, फिर बताइए क्या होगा a2 x स्क्वायर, फिर क्या हो गया a3 x क्यूब, फिर क्या हो गया a4 x4, फिर बताइए कहां तक जाएगा आपका a2n x की पावर 2n आएगा। अब मैंने देखो एक तरह से सॉल्व कर दिया, अब देखो क्या लाना है, अब क्या करना है, सारा ट्रिक हम लोग से जान चुके हैं, डिफरेंशिएट करेंगे, नहीं डिफरेंशिएट कर दो उसको, ऑटोमेटिक दिख रहा है कि a4 का मल्टीपल क्या है 4 है, तो इसका मीनिंग क्या है उसको डिफरेंशिएट करके ही 4 आएगा, इंटीग्रेशन है तो नीचे करते हैं, लेकिन क्या है मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यहाँ पर ऑब्वियस एक क्या कह रहा है वो कि मुझे तुम डिफरेंशिएट करो, और डिफरेंशिएट कर दो, अब उसके बाद आप खुद ही कहेंगे कि इसमें डालना क्या है, अपने आप ही मन कह रहा है कि -1 डाल दो, है ना, चलिए बनाइए उसको, आप खुद ही बिल्कुल है ना, ये सब है ना जेई में, ये सब क्वेश्चन जेई में लेवल का है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको काफी मिलेगा जेई में,
अब जेई मेन का बिल्कुल मैं दूंगा, जब ये सब कुछ कर लेंगे ना, मिनिमम 200 भी क्वेश्चंस कर लोगे इसका ना, तो जेई मेन का क्वेश्चन देखते देखते फटाफट फटाफट सारा अपने आप ही सारा होने लगेगा। वे कह रहे तो आता है मुझे। आंसर एन, हाँ बिल्कुल लग तो रहा है भाई। एन है कि माइनस एन है, वो तो बिल्कुल है। उसको डिफरेंशिएट करने के बाद क्या पुट करना, माइनस, बस देख लीजिए। आरएसएस तो वही जब आगे जो फाइंड करना है, और एलएचएस में क्या हो गया, डिफरेंशिएट करके -1 पुट कीजिए, जो आ गया आंसर। हेलो गुनीश, क्या है आंसर? सर -n। अब देखो जी, अब आपको रॉन्ग चल रहा है। चलिए ठीक है, तो सही लग रहा है। 1 + x का पावर क्या होगा, n-1, और चेन रूल चलेगा ना, तो 1 प्लस क्या होगा 2x, और ये आपका क्या होगा, 0 हो गया। a1 + 2 a2x प्लस क्या होगा 3 a3x², फिर क्या होगा 4 a4x³ और ऐसे ही जाएगा। और ये हो गया 2n a2n, और ये क्या हो गया, x की पावर क्या हो गया 2n-1। अब आप पुट कर दीजिए, पुट क्या किया, x इक्वल क्या हो गया -1। तो देखिए ये तो आपका वही पार्ट आ गया। एल ये आरएचएस में क्या हो गया, a1 - 2 a2 और +3 a3 और -4 a4, कुछ ऐसे ही जाएगा। और यहाँ बताइए ये हो गया n, ये कितना हो गया आपका 1 -1 और +1 का स्क्वायर, यही हो गया। फिर क्या हो गया 1 - 2 हो गया, ये आप तो बिल्कुल है, ये तो 1 है, और ये -1 हो गया, तो -1 और n क्या हो गया -n, तो दिस इज माई आंसर। ठीक है, ठीक है, आ गया ना, तो आएगा घोड़ा ने बिल्कुल है, ये मत सोचो कि नहीं आएगा, बिल्कुल है। हम इतने बेसिक से ही कराते हैं कि ना आने की बात ही नहीं है। पहले आपको मैंने बेसिक्स कराया, छोटे छोटे पॉइंट्स का, डेफिनेशन का, हर चीज का प्रूफ के साथ मैंने कराया, इसलिए ना समझ में आने की बात ही नहीं है। चलिए अब हम चले, 37 हो गया, अब हम क्या करें 43 के लिए। 1 + x + x² + x³ की पावर 6 है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 14 फाइंड करना है। 37 हो गया, अब हम क्या करें 43। हेलो पुलिस हो गया, बोली हेलो हरमन, हरगुन, हेलो हरगुन, हो गया आपके? सर ओके चलिए, नेक्स्ट 43 इन द एक्सपेंशन ऑफ, अब ये देखो 47 है एग्जाम असाइनमेंट का। इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x + x² + x³ की पावर क्या है 6, then the coefficient of किसका निकालना है आपको, x की पावर 14 इज, कौन सा क्वेश्चन है 47 है कि क्या है जी, अच्छा 43 है ना, वो लोग कह रहे हैं कि ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, 53 है ना। चलिए आंसर है ए मेरा है 130, बी आपका है 120, सी आपके हैं 128, और डी आपका है 125।
ठीक है, सही है ना? चलिए, अब इसी मेरे पास तो बाइनोमियल का फॉर्मूला है, तो मैं इसे क्या करता हूँ, फैक्टर में बनाता हूँ बाइनोमियल वाले फॉर्म में। तो इसी बताइए हम क्या लिख सकते हैं, 1 + x, इसका एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो 1 + x हो जाएगा। ये ठीक है, ठीक, 1 + x और एक्स स्क्वायर, तो ये आपका कितना हो गया, 1 + x और 1 + x² आएगा। ये ठीक है, नहीं, 1 + x × 1 + x², नहीं समझ में आ रहा, नहीं आया, ये समझ में आया, x² कॉमन लिया सो। अब ये 1 + x है, ये भी 1 + x है, तो 1 + x कॉमन निकालेंगे तो 1 + x² होगा। ये भी नहीं समझ में आ रहा, चल एक बार और देख, अब तो दूसरा आ गया मेरे लिए एक, ये तो है ना, ठीक है ना? अब क्या निकालेंगे, अब तो कॉमन निकाल सकते हैं ना, नहीं निकाल सकते हैं, है ना? ठीक है, अभी तो एक फैक्टर ही निकाला है, अभी तो बहुत दूर जाना है, इसके इसके साथ मुझे बहुत दूर जाना है। ठीक है, अब मेरा क्या हो गया, 1 + x की पावर 6 और 1 + x² का पावर 6। जी ठीक है, जी ठीक है। अब इसे मैं थोड़ी सी साफ कर दें इसको, क्योंकि अब मुझे थोड़ी सी, मुझे लग रहा है ना कि कैलकुलेशन इसमें थोड़ी ज्यादा है, तो ज्यादा है तो मैं थोड़ी स्पेस में पहले बना लूँ इसको। अब मुझे देखना यह है 14 कहाँ कहाँ आ सकता है, नहीं, तो इससे बताओ, इससे हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, 6c0 6c1 x 6c2 x² 6c3 x³ 6c4 x4 और क्या हो गया 6c5 x5 और ये क्या हो गया 6c6 x की पावर 6 होगा। जी, यहां तो सही है पहला काम, और दूसरे का एक्सपेंशन बताइए क्या होगा, 6c0 प्लस क्या होगा 6c1 x का स्क्वायर, फिर क्या हो गया आपका x4 6c3 x6 6c4 x8 6c5 x10 और 6c6 x की पावर 12 आ गया। ये ठीक है, हेलो गुनीश हरगुन, यहां तक ठीक है हाँ एक्सपेंशन? जी सर। yes, अब बताइए दोनों को मल्टीप्लाई करना है, अब मुझे लाना क्या है, x की पावर क्या लाना है 14, यानी दोनों को 14 तो किसी एक में नहीं आ रहा है वो, तो कुछ मल्टीप्लाई करके आएगा 14, तो बताइए 14 किसको किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करके आएगा, बताइए किसके साथ आएगा। अब ये बताइए कहां कहां आएगा वो मैं दिखा रहा हूं, ये 6c2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 6c6 12 के साथ जाएगा, नहीं, और बताइए दूसरा बताइए क्या हो गया 6, अब ये बताइए 14 लाने के क्या हो गया 6c4, बताइए क्या हो गया आपका, इसका 6c4 के साथ जाएगा, नहीं नहीं 14 लाना है ना, ये गलत, ये हो गया 6c5 के साथ जाएगा, 10 और 4 14 आ जाएंगे। जी ठीक है ना, और क्या बचा आपका, और बताइए क्या हो गया आपके, और आपका क्या हो गया 6c6, बताइए क्या आएगा, ये 6c4 और ये x⁸ 8 आएगा, बाकी तो और कहीं नहीं आ रहा है, नहीं, तो देखते हैं जहां जहां 14 आ रहा है उसी को मल्टीप्लाई करें, करस्पॉन्डिंग को मल्टीप्लाई कर लें और उसको एडअप कर लें,
अब वही मेरा क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 14 आ जाएंगे। तो देखिए ये आपका क्या हो गया, 6c2 का क्या लिखेंगे, 6c2 बताइए क्या हो गया, 6c6 हो गया नंबर 1, ठीक है। दूसरा बताइए क्या हो गया, 6c4 को क्या करेंगे, 6c4 आपका हो गया इंटू 6c5 आ गया, और 6c6 बताइए किसके इक्वल हो गया, 6c6 हो गया, और ये क्या हो गया इंटू 6c4 हो गया। चलिए ठीक है, समझ में आ गया। अभी सबको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करने के सारा मेरे पास क्या ट्रिक है, शॉर्टकट है, फटाफट कीजिए और आंसर मैच कराइए। 120 आता है, 120 आंसर है, मैच करा दो। वैसे देख लो आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। ऑप्शन में देखिए तो क्या आंसर दे रखा है, 6c2 क्या हो गया, 5 3 जा हो गया 15 और इंटू 1 हो गया, और ये हो गया आपका 6c4, ये भी हो गया 15 और 6 हो गया, और ये हो गया 6c4 और 6c2, ये क्या हो गया 15 इंटू 1 हो गया। तो 30 90 और 120 बिल्कुल सही है ऑप्शन बी, ठीक है। ये हो गया 43 हो गया, ये ठीक है। हाँ पी लो, आगे कीजिए। हेलो गुरीश, आया 120। आ गया सर। ओके जी ठीक है। अब आप देखिए और क्या है, 43 के बाद 47, 47 बनाइए आप। हर गुण हो गए आपके, यस सर। चलिए ओके थैंक यू। 47 the coefficient of xn xn in the polynomial in the polynomial x plus nc0 x plus 3 t1 x plus 5 nc2 c2 और x plus 2n plus 1 ncn each। ये क्वेश्चन वैसा ही है जैसा कि मैंने पहले किया था, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, सही है ना। तो फिर कोफिशिएंट का क्या था, उसमें 20 था, वो कह रहा था कि 19 का कोफिशिएंट x का पावर 19 का कोफिशिएंट निकालो। ये बताइए इसकी टोटल कितने फैक्टर्स हैं, n नहीं, क्योंकि जीरो से स्टार्ट हो रहा है ना, nc0 nc1 nc2 nc3 ncn, तो कितने फैक्टर हो गए, n प्लस 1 हो गया ना, नहीं, nc0 nc1 nc2 nc3 ncn,
जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए, n+1 हो गया। तो इसका जो हाईएस्ट जो पावर जो बनेगा वो कितना बनेगा, x की पावर n+1 बनेगा। नहीं, जैसे x+1 है, x प्लस आपका 2 है, तो मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, x² 1+2x, और ये 1 × 2 हो गया। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, x+1 x+2 x+2, और ये क्या हो गया, x+3। बताइए क्या होगा, x³ हो गया। फिर आपका क्या हो गया, 1+2+3, फिर क्या होगा x² और 1 × 2 × 3। नहीं, इसमें तो कुछ ज्यादा आ जाएगा ना, ये आ जाएगा 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 1, और ये क्या होगा x, और ये 1 × 2 × 3 आ गया। तो देखिए ये आपका पहला क्या है, ये आपके जो पहले हैं वो आपका कितना हो गया, 3 है, तो क्या हो गया, x³ हो गया। और उसके बाद क्या हो गया, इसका सम आता है, और उसके बाद एक पावर कम जाता है। x³ है x² देन x आ गया, ये ठीक है, x³ है x² देन x आ गया, ठीक है। अब यहां बताइए क्या हो गया, अब यहां पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या होगा, x का जो हाईएस्ट पावर क्या होगा, n+1 होगा। ठीक, कितने फैक्टर्स हैं, n+1 है, तो x की हाईएस्ट पावर कितना हो गया, n+1 होगा। उसके बाद क्या होगा, ये जितने भी ये 1+2+3 को ऐड कर देंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, ये हो गया 1, फिर क्या हो गया, NC0 हो गया ना, तो NC0 का मीनिंग तो यही हो गया ना, आप ऐसे लिख लो, NC0 3 × क्या हो गया, NC1, फिर क्या हो गया 5 × NC2 हो गया, फिर बताइए क्या हो गया आपका 2n+1, और ये क्या हो गया, NCn हो गया जी, ठीक है। और x का पावर बताइए कितना हो गया, n, एक पावर कम जाएंगे ना। हेलो गुनी, समझ में आ रहा है, हाँ जी सर। okay. फिर आपका क्या होगा, ऐसे ही आपको चलते जाएगा, लेकिन मुझे बाकी की जरूरत नहीं है, केवल x की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए, क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, तो यही मेरा क्या है, यही आपका कोफिशिएंट है x की पावर n, इसी का निकालना है। तो जो निकालना है उसको मैं साइड में लिख लूंगा, NC0 3 × क्या हो गया, NC1, फिर बताइए क्या होगा 5 × क्या होगा, NC2, और ये आपका ऐसे ही चलते जाएगा, क्या होगा 2n+1 और NCn। बताइए क्या होगा, इसे सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करना तो जानते हैं, सिग्मा के फॉर्म में लिख दीजिए, 2n+1 है, NCn है ना, NCr नहीं है, NCn है आपका, लास्ट वाला तो NCn है ना। तो बताइए सिग्मा के फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, 2r+1 NCr, r इज इक्वल 0 to n। जी बताइए कौन सा आंसर आया, क्या हुआ, नहीं आ रहा है हेमंत, है, हेलो गुनीश, हाँ जी। बताइए, नहीं आ रहा है। अब ये तो सिग्मा में आपको डालना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, ये तो पता नहीं कितने सारे क्वेश्चन किए हैं, शायद आ रहा है या कि कंफर्म आ रहा है, आपको सॉल्व करके क्या आ रहा है, गेस करके नहीं बोलते, आप बताइए कि क्या आएगा, सॉल्व करके आनी चाहिए ना। नहीं आ रहा है, ये तो बहुत ही गलत बात है जी, इतना समझाने के बाद भी ये छोटा सा पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, नहीं है, नहीं आ रहा है, ये बताइए क्यों नहीं आ रहा है। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, कौन सा क्वेश्चन, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है, थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट होते, क्वेश्चन तो नोट कर लिया था ना, सर कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, यस चलिए बिल्कुल, आई थिंक क्वेश्चन तो नोट कर ही लिया था ना आपने, चलिए बिल्कुल बनाइए उसको। तो ये क्या हो गया, 2r NCr
प्लस क्या हो गया सिग्मा एन सी आर, आर इज इक्वल 0 टू एन और आर इज इक्वल 0 टू एन। यही है। अब क्या लिखेंगे, आर को क्या लिखते हैं एन बाई आर, तो आर आर कैंसिल, तो आपका क्या हो गया एन बचा, तो 2n और सिग्मा क्या होगा n माइनस वन सी आर माइनस वन, तो 1 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो 0 से तो वैलिड ही नहीं है। और ये आपका कितना हो गया 2 की पावर n, और ये आपका कितना हो गया, पहला वाले की वैल्यू बताइए कितना हो गया, ये आपका जो वैल्यू है वो कितना हो गया 2n इंटू 2 की पावर n माइनस वन और प्लस 2n। कितना हो गया n इंटू n इंटू 2 की पावर n इंटू n कॉमन निकाल दीजिए, ठीक है। अब ये देखिए कोई जरूरी नहीं है कि मैं सॉल्व करूं ही, एन वाले में ये दिक्कत, अच्छी बात ये है। हेलो पुनीश, आया आपका आंसर सी, हाँ जी सर, आ गया। ऑप्शन सी। अब मैं चाहता हूं कि ये कोई जरूरी नहीं है कि आप एक्सपेंड ही करें। अब यहाँ पे देखिए इसी को तो सॉल्व करना है, और यही सॉल्व करके जो आएगा सो आंसर हो जाएगा। तो पहला मैंने क्या ले लिया, n इज इक्वल मैंने 1 ले लिया। अगर मैं n इज इक्वल 1 ले लूं तो क्या हो जाएगा, एनसीजी क्या हो गया आपका, स्टॉप कहां तक हो गया 1C0, फिर क्या होगा 3 इंटू 1C1 हो गया, आगे जा नहीं सकता क्योंकि 1C2 नहीं हो सकता। तो ये बताइए क्या हो गया 1 प्लस 3 इज इक्वल 4। तो n इज इक्वल 1 डालने पे, n इज इक्वल 1 डालने से 4 कौन सा ऑप्शन आ रहा है, n इज इक्वल 1 डालने से ऑप्शन बताइए 4 किसमें आंसर है ना 4 आ रहा है। n इज इक्वल 1 डालेंगे तो कितना हो गया आपका 1 इंटू 2 की पावर 1, तो 2 हो गया, ये ऑप्शन तो कट गया, ठीक है। अब n इज इक्वल 1 डालेंगे तो क्या हो गया 1 इंटू 2 की पावर क्या होगा 2, तो ये 4 हो सकता है ये भी। अब ये बताइए 1 प्लस 1 क्या होगा 2 इंटू 2 की पावर 1, तो ये भी 4, यानी ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है, ठीक है। अब बताइए इसमें डालेंगे 1 तो क्या हो जाएगा, ये 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1, तो कितना होगा 2 प्लस 1 इज इक्वल 3, ये भी आपका क्या होगा डिलीट, यानी ए एंड डी को डिलीट कर दिया, क्या बचा मेरा बी एंड सी, ये ठीक है। अब बताइए, अब हम क्या देखिए कि मेरे पास क्या हो गया कि 2 ऑप्शन आ गया ना। अब हम क्या करते हैं, जब एक से आंसर नहीं मैच करता है तो हम एक दूसरी वैल्यू ले लेते हैं। सेकेंड वैल्यू मैंने क्या ले लिया n इज इक्वल टू, और जब n इज इक्वल टू लेंगे तो बताइए क्या होगा, यहाँ पे देखिए आपका क्या हो गया n इज इक्वल टू लेंगे तो क्या हो गया यहीं तक जाएगा, इसके आगे नहीं जा सकता कि 2C2 पे स्टॉप हो जाएंगे। तो ये बताइए कितना हो गया 2C0, फिर क्या होगा 3 इंटू 2C1, और ये क्या हो गया 5 इंटू क्या हो गया 2C2 हो गया। सॉल्व कर दीजिए, ये क्या 2C0 1, तो 3 इंटू 2, और ये क्या होगा 5 इंटू 1, ये कितना होगा 6, और 6 क्या हो गया 12 हो गया, तो 12 आ गया। n इज इक्वल 2 डालने से क्या हो गया 12 आ गया। अब ये केवल दूसरे में चेक नहीं करना, बी एंड सी में ही चेक करना है। और बी एंड सी में देखो n इज इक्वल 2 पुट करेंगे तो क्या हो गया आपका, जब 2 पुट करेंगे तो बताइए कितना हो गया, इसमें जब आप 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, तो मैं कौन सा चलो 2 पुट करेंगे तो क्या हो गया, तो ये तो रेड ले लो, तो ग्रीन भी कौन सा। अब ये बताइए n की वैल्यू मैंने 2 लिया तो क्या हो गया 2 इंटू 2 की पावर क्या हो गया 2 प्लस 1, तो क्या हो गया 3 हो गया, तो ये आपका क्या हो गया 12 के इक्वल नहीं है,
क्योंकि ये आपका 16 है तो ये भी आपका क्या होगा, डिलीट हो गया। अब n के प्लेस पे आप यहाँ पे क्या डालिए, 2 डालिए। जब n इज इक्वल 2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 1 क्या होगा 3, और ये 2 का स्क्वायर, तो देखिए ये आपका कितना हो गया 12 हो गया। तो देयरफॉर ऑप्शन सी आपका मैच कर रहा है, क्योंकि ये सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है और ये वाला क्या है, जरूरी है। ये मेथड समझ में आया? क्योंकि बाइनोमियल में n का जो n 1 2 डालने से है ना, थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी इजी भी हो जाता है और आंसर को हम जल्दी डिलीट करें, मतलब ये है कि इसे करेक्ट आंसर हम जल्दी फाइंड कर लेते हैं। आपका हो गया 47। नेक्स्ट देखते हैं, ये नोट कर लिया, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है 47 के बाद? टाइप और बता दो। क्या है 54 है, 47 नहीं था ना, 40, अच्छा 48 कीजिए आप। ये तो बड़ा आसान है, मतलब ये फर्स्ट फॉर्मूला के लिए मैंने बता दिया आपको। क्या है? अब ये देखिए, आपको एनसीआर और NCR-1 किसके इक्वल होता है? n-2 CR प्लस हो गया 2 इंटू n-2 CR-1 प्लस हो गया n-2 CR-2 इक्वल। पहले ये बताइए इसकी वैल्यू क्या होता है, बताया आपको? नहीं बताया होगा लेकिन याद नहीं। NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल n+1 और CR। ये फॉर्मूला अप्लाई कब होते हैं, जब दोनों का n सेम हो और r में कितने का डिफरेंस हो, 1 का। NCR प्लस, हाँ जी, फोटो मत लिया करो, नहीं हो तो ठीक है, हाँ ठीक ठीक ठीक, ये है जो काम करना है यही भी कीजिए। NCR प्लस NCR-1 क्या है आपका, n+1 CR। इसका प्रूफ भी है लेकिन प्रूफ थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए मैं इसमें अवॉइड ही कर, शायद मैंने कराया भी होगा, करा भी दिया होगा आपको, तो मैंने कराया होगा नहीं, कोई बात नहीं है, याद रखिए। इसका परमुटेशन कॉम्बिनेशन में फिर proof मैं बता दूंगा आपको। NCR प्लस NCR-1 क्या हो गया, n+1। जैसे आपको 10C3 है और मैंने क्या किया 10C4 है, तो हम क्या लिखेंगे, आपका r के कितने का डिफरेंस है 1 में, और n आपका सेम है तो क्या लिखते हैं, n में +1 कर देना है। n में क्या है, +1 कर देंगे तो क्या होगा 11, और नीचे आपको क्या लिखना है, जो बड़ा है वही लिखना है। ये ठीक है, जो बड़ा क्या है 4 है, ये आपको 4 लिखना है, यही है ना, ये हम कराए हैं ना, कराया होगा पता नहीं क्या। चलिए काफी पहले मैंने कराया होगा, चलिए ठीक है। अब ये बताइए इसकी वैल्यू बताइए क्या होगा, इसकी वैल्यू बताइए क्या होगा। इसे आप क्या लिख सकते हैं, n-2 CR, फिर क्या हो गया n-2 CR-1, n-2 CR-1, और ये क्या है n-2 CR-2। जी बताइए क्या होगा, पहले वाले में फॉर्मूला और दूसरे वाले का फॉर्मूला अलग, क्या हो गया देखिए, तुम आंसर मैच कराइए तुम। जी आया, पहला वाला कितना हो गया, पहले वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक आपका n ऐड हो जाएगा तो n-1 CR हो गया, दूसरे वाले का क्या हो गया
उसका भी क्या होगा n-2 है, ये क्या हो गया आपका n-1 और r आपका क्या होगा ग्रेटर कौन सा है r-1 हो गया r-1। अब ये दोनों का n सेम है तो हम क्या करेंगे और r में क्या है 1 का डिफरेंस है तो ये आपका कितना हो जाएगा n आपका इंक्रीज कर जाएगा ये क्या होगा NCR। ये ठीक है फॉर्मूले का एप्लीकेशन था ये मैंने कर दिया होती है। उसके बाद बताइए कौन सा क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या था 54 है। हेलो हर गुण हो गए यस सर। चलिए अब ये देखिए थोड़ी सी डिफरेंट ही क्वेश्चन डिफरेंट नहीं है सब कर ही चुके हैं 54 देखिए आप 54 द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 x की पावर 10 in the expansion of in the expansion of 1 plus x square minus x cube की पावर 8 8 476 ये आपका हो गया 496 C is 506 528 कैसे ट्राई कीजिए ये देखिए कैसे है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 है कैसे निकालेंगे इसमें डिफरेंशिएशन की तो कोई बात ही नहीं दिखता। अब हम क्या करेंगे इसे इससे एक साथ और इसको एक साथ पहले वाले को a और दूसरे वाले को b राइट है और a माइनस बी का फॉर्मूला राइट है ये उसका क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एक साथ और माइनस एक्स क्यूब को एक साथ 8 हो गया। अब क्या हो जाएगा 8C0 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर क्या हो गया 8 फिर क्या हो गया -8C1 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 7 क्या हो गया एक्स क्यूब फिर आपका कितना हो गया प्लस क्या हो गया 8C2 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 6 और ये क्या होगा एक्स क्यूब का क्या हो गया आपका 6 हो गया ठीक है एक्स क्यूब का स्क्वायर x6 फिर आपका क्या हो गया -8C3 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5 और ये क्या होगा एक्स क्यूब का क्यूब कितना हो गया एक्स की पावर 9। अब ये बताइए एक्स क्यूब के आगे जाएगा तो क्या होगा एक्स की पावर 12 आ जाएगा नहीं ये एक्स की पावर जो 9 है इसका अगला टर्म बताइए क्या हो गया आगे आगे का जो टर्म आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बताइए आगे वाला जो टर्म आ जाएगा वो आपका कितना हो गया 8C4 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 4 और एक्स की पावर क्या हो गया 12 आ जाएंगे लेकिन ये तो हम लेने नहीं है क्योंकि मुझे क्या चाहिए 10 चाहिए था तो इसीलिए जब मुझे x की पावर 10 चाहिए ये तो सभी में 12 आ जाएंगे ना x की पावर 12 है तो इसमें तो क्या होगा मिनिमम आपका 12 ही है तो ये वाली टर्म क्या होगा आपको लेने की जरूरत है ही नहीं। आप मुझे कंसीडर क्या करना है 9 फिर क्या हो गया 6 3 एंड क्या हो गया 8 वाले में कंसीडर करना यही है। अब यहां देखें ये यहां तक क्लियर है हेलो गुनेश यहां तक क्लियर है हाँ जी सर। आवाज नहीं आ रही है मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ लग रहा है आपका। अब ये देखो x की पावर 12 नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो देख रहे हैं 9 क्या क्योंकि x क्यूब की पावर क्या हो गया
एक्स क्यूब की पावर है ना क्या हो गया 4, तो ये 12 हो गया। लेकिन मुझे क्या चाहिए, एक्स की पावर 10 ही चाहिए, तो ये वाला टर्म हट गया। अब रही बात 9, तो ये 9 जिसके साथ मल्टीप्लाई होगा 9 तो है, अब मुझे अगला क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो 1 तो कभी नहीं आएगा इसमें, 1 + x² में एक्सपेंशन में। एक्स की पावर 9 है और मुझे क्या चाहिए, जरूरत किसकी है, जो मुझे जो नीड है वो कितने का, एक्स की पावर 10 का है और एक्स की पावर 9 है, तो ये बताइए क्या होगा, तो x² होगा, x का पावर 4 हो गया, x की पावर क्या होगा 6 हो जाएंगे। तो x की पावर 10 तो कभी नहीं आ सकता है वो, इसलिए ये भी मेरा क्या हो गया, डिलीट हो गया, इससे भी नहीं निकल सकता x की पावर 10। अब बताइए इससे तो निकल सकता है ना, x की पावर जो 6 है, इससे तो x की पावर 10 आ सकता है, तो x की पावर 10 तो है ही, तो और एक्स्ट्रा कितना चाहिए उसे, x की पावर 4, नहीं, इसमें कितना चाहिए आपको, x की पावर 6 तो है और मुझे एक्स्ट्रा और क्या चाहिए, x की पावर क्या हो गया 4, तो x की पावर 4 लाने के लिए आपको क्या करना होगा, 8c2। अब बताइए x² का स्क्वायर, x² का x², और ये क्या हो गया आपका x की पावर 6 है, तो एक तो 10 आ गया। दूसरा बताइए, अब ये बताइए, ये तो मेरा ऑड है, तो ये आपका इवन है, तो कभी भी आपका 10 नहीं आ सकता। x की पावर क्या है 3 है, और ये देख रहे हैं x² x³ है, x6 है, x8 है, तो इससे आपका कभी भी आपका क्या है 10 नहीं बनेगा। तो इसे भी मैंने क्या किया, इसको भी मैंने डिलीट कर दिया, इसे भी हम नहीं पा सकते। तो रही बात आप किसे लानी है, अब किसे लानी है, बिल्कुल है 1 + x² के पावर क्या है 8 है, तो बताइए क्या लाना है, 10 लाने के लिए क्या करेंगे 5, 5 का स्क्वायर 10, तो ये आपका कितना हो गया, इसे जो सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या होगा 8c0 तो बाहर तो है ही, और ये से कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो ये आपका नेक्स्ट क्या हो गया 8c5 x² की पावर 5 आ गया जी, ठीक है। हम्म? और आपका कितना हो गया, आपका 8c2 हो गया ना, ये कहाँ चला गया, और 8c2 तो आपका यहाँ भी है ना जी, एक तो पहले का भी है ना 8c2, मैंने तो एक तो 8c2 तो मैंने हटा ही दिया, ये आपका कितना हो गया 8c2। क्यों, अब ये देखिए आपका कितना 8c तो ये है, अब आपका क्या होगा, इसका 4 मैंने लिया है, 1 + x² का पावर 6 है, तो ये आपका 4 लाने के लिए क्या करेंगे 6c2 x² का स्क्वायर, तो क्या हो गया 6c2 x की पावर 4 हो गया, x की पावर 4 हो गया, तो ये आपका कितना हो गया 6c2 है ना, कहा गया 6c2 है ना, ये 6c2 होना चाहिए ना, ये मेरा 6c2 होना चाहिए 6c2 होना चाहिए, और 8c2 आपका बाहर है और 6c2 हो गया x²। और क्या बच गया आपका, एक ये हो गया और एक आपका यहाँ पे हो गया, तो ये हो गया आपका 8c0, ये कितना होगा 1, और 8c5 को हम क्या लिख सकते हैं 8c3 x की पावर 10। अब आंसर बताइए क्या हो गया 8c3 और प्लस क्या हो गया 8c2 एंड 6c2, क्योंकि यही हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 इज जी, ठीक है, ठीक है ना, सॉल्व कीजिए और आंसर देखिए तो यही आ रहा है कि नहीं। हेलो हर गुण समझ में आ रहे हैं हाँ जी सर। क्या, कितना आया है 476, मैच कर रहा है, देखिए तो क्या आया, हाँ जी आपके कितने आए, आपके भी 476 ही है, अच्छा मतलब एक ही सही है, चलो ठीक है 476 ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, एक चीज मैं बताना चाह रहा था, क्वेश्चन नंबर 59 बनाइए।
number of irrational terms in the expansion of number of irrational terms number of irrational terms in the expansion of in the expansion of 5 की पावर 1/6 and 2 की पावर 1/8 each. 96 आपका हो गया 97, सी आपका है 98 और डी है आपका 99। इरेशनल टर्म आप समझे क्या हो गया, जिसमें रूट वाला टर्म था, नहीं जिसमें क्या हो रूट वाला टर्म ना हो, वो हो गया इरेशनल हो गया। और जिसके साथ रूट वाला हो उसे हम क्या कहेंगे, इरेशनल हो गया। जैसे ये √2 क्या हो गया, इरेशनल हो गया, और ये 2 वाले जो टर्म है वो क्या हो गया, इरेशनल हो गया। तो कह रहा है कि नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स, तो यानी जो रूट वाले हैं, जैसे कि 5 की पावर क्या होगा 1/6 हो गया, ये मेरा क्या हो गया, इरेशनल हो गया। जैसे ही मैंने कहा 5 की पावर 1/6 अब पावर 12 हो जाएगा, तो बताइए क्या हो जाएगा, 5 का पावर 2 तो 25 हो गया, ये आपका क्या हो गया, रैशनल। नहीं, तो ये आपको वैसे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे एक्सपेंशन में, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एक्सपेंशन में 101 हो गया। नहीं, अब इसमें रैशनल मुझे ढूंढना है, तो रैशनल हम कैसे ढूंढेंगे, कौन कौन सा रैशनल होगा। रेशनल टर्म्स बताइए क्या होगा। बताइए रेशनल टर्म्स आप कैसे निकालेंगे। 6 और 8 का एलसीएम क्या होता है, 6 और 8 का कितना होगा 24, नहीं है उसी का क्या क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, एलसीएम हो गया 24 हो गया, तो पहला आपका कितना हो जाएगा 24 है, तो क्या होगा बताइए, सोचिए कैसे बनेगा वो, सही बोला। हाँ अगर एक बार एक 24 पे एक बार 48 पे 40 आ जाएगा, फिर 72 पे फिर 96 पे ऐसे आने अब उसके बाद पता ही 4 में ही आएगा वो, उधर -4 हाँ ये ठीक है, तो 24 पे आ जाएगा, ठीक है। और 48 यानी आपको क्या कर देना है, 100 को डिवाइड कर दीजिए किसे, एलसीएम वाले से, तो देखिए क्या हो गया, उतना तो पक्का आएगा, ठीक है। अब ये देखना ये है कि जीरो वाला भी देखना है कि है कि नहीं, ये जीरो वाला तो नहीं है ना, एक वैसे तो नहीं है बिल्कुल है ना, वैसे 4 ही है ना बिल्कुल है ना, एक तो 24 पे आ जाएगा, 48 हो गया, 72 और आगे भी आ जाएगा, इसलिए आंसर आपका कितना हो गया, 4 हो गया रेशनल टर्म्स। तो रेशनल टर्म्स बताइए कितना हो गया, रेशनल टर्म्स बताइए क्या हो गया, 4 हो गया आपके। किस किस पे आ जाएगा रेशनल आपका, 24 पे आ जाएंगे, एक 24 लेंगे तो दूसरा आपका आ जाएगा, ऐसे ही आ जाएंगे 24 पे, आप कोई भी आप ले लीजिए। इसे निकालने का मेथड ये है कि वैसे तो आप इसे देखिए 24 लिया है पहला, तो बताइए क्या लेंगे, कौन सा टर्म लेंगे आपको, 24 का मतलब क्या हो गया,
25th टर्म हो गया। एक तो देखो तो क्या हो गया आपका 100c 24 5 की पावर क्या हो गया 1/6, ये कितना हो गया 100 माइनस 24 और ये है 2 की पावर 1/8 और ये क्या हो गया 24, ये आपका कितना हो गया भाई, ये कितना हो गया 70, कितना हो गया 6, यही आ गया जी। ये तो आ नहीं रहा है। आ रहा है। यदि टर्म ढूंढना हो तो कैसे ढूंढेंगे? अगर आपको टर्म ढूंढना हो तो हम कैसे ढूंढेंगे? हाँ जी गुनीश बोलो तो क्या होगा टर्म? वैसे तो आंसर तो है कि 4 ही आएगा, इतना तो है, रेशनल नंबर आपके 4 आएंगे। मैं चाहता हूं कि वो 4 यदि ढूंढ ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 5 6 की पावर क्या हो गया 100 माइनस 26 हो गया। अच्छा, ये तो आए नहीं। क्या होगा देखो तो, टर्म यदि निकलेगा तो कौन सा निकलेगा? हेलो गुनीश बोलो तो कौन सा टर्म निकलेगा? हेलो हरगुन, 4 टर्म तो है लेकिन वो कौन कौन से टर्म है? हैं? एक 40 पे आएगा, ठीक है। ये हो गया 40 पे, यानी क्या हो गया टी 41 हो गया, तो 100c 40, ये क्या होगा 5 की पावर क्या होगा 100 माइनस 40 और ये हो गया 6 हो गया, और ये क्या हो गया 2 की पावर 1/8 की 40 हो गया। तो ये तो आपका आ गया, ये कितना हो गया 5 की पावर क्या 60, तो ये हो गया 10 और ये हो गया आपका, ये कितना 40 है तो 2 की पावर 5 होगा जी, ठीक है, ठीक है ना। एक तो ये आ गया 40 हो गया, बिल्कुल सही। अब आपको क्या करना है? चेक करने के लिए एक तो 40 पे आए हम, वैसे इसे अभी कोई जरूरत ही नहीं है, वो तो ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपको क्या करना है? हाँ, अब ये देखो, ये तो वैसे मैं करके है। हाँ तो 2 की पावर 1/8 है ना, क्यों क्या बनेगा तो 24/8। हाँ तो 2 की पावर 3 हो गया, 2 की पावर 3 हो गया, लेकिन ये तो आपका, ये आपका कैंसिल नहीं हो रहा ना उसमें, ठीक है ना। अब ये देखो, ये आपका हो गया 40 पे तो आ गया। अब एलसीएम कितना था, एलसीएम कितने थे तो 24, तो 24 बैक जाते जाओ और 24 आगे जाते जाओ, 24 आप बैक जाते जाओ और 24 आगे जाते जाओ, तो वो आपका अपने आप ही निकलते जाएगा। अब ये देखो क्या हो 40 है, अगला क्या हो जाएगा? हाँ ये बात तो है, बिल्कुल है, वही चीज बताते हैं घबराइए। अब ये करेंगे पहला कैसे निकालोगे बताओ, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है मुझे, लेकिन आपने पूछ दिया तो हम निकालते हैं बिल्कुल। अगला बताइए कितना हो जाएगा? ये आपका कितना हो गया, एक तो क्या होगा 24 बैक जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 24 बैक जाने पर क्या हो जाएंगे 16, ये हो गया 100 और सी आपका 16 हो गया, 5 की पावर क्या हो गया आपके हो गया 100 माइनस दिस कितना हो गया 70, कितना हो गया 84 हो गया नहीं, ये क्या हो गया आपका 100 माइनस 16 बाई क्या हो गया आपका 6 हो गया, एंड आपका 2 की पावर क्या हो गया 16/8 हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा आपका 84 हो गया, 5 की पावर 84 और 6 हो गया, ये कैंसिल हो रहा है ना, प्रश्न आ रहा है ना। और ये आपका कितना हो गया 2 की पावर क्या हो गया 2 हो गया, और ये आपका कितना हो गया 1 और 4, तो 5 की पावर क्या होगा 14, 2 की पावर 2 आ रहा है जी, ठीक है। ये हो गया 16 हो गया, आगे आपका 40 हो गया, ऐसे ही आपको निकालते हुए आपको चलना है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि पहला और दूसरा कौन है तीसरा, मुझे ये केवल निकालना है कि रैशनल कितने हैं और इरेशनल कितने हैं, क्या निकालना है? अच्छा चौथी टर्म क्या होगी, पहला 16, ठीक है ना, यानी 16 का मतलब क्या होगा 17 हो गया ना,
ये ठीक है ना, एक तो आ गया, तो एक तो 16 वाले आ गया, बताइए ये हो गया आपका 16 वाले, ये हो गया आपका कितना होगा 100, सी हो गया 16 वाले, दूसरा क्या होगा 100 क्या हो गया 40 वाले, फिर बताइए क्या हो गया 100, सी आपका कितना हो गया 64 वाले आ गए, देखिए ना 24, और बताइए क्या हो गया 100 सी आपके क्या हो गया 88। पहले तो पहला कैसे निकला, पहला तो ढूंढना पड़ेगा आपको। बड़ी वैल्यू जैसे ये तो बिल्कुल है ना, लेकिन मुझे निकालने की जरूरत ही नहीं है। अगर क्वेश्चन में आया हो तो। ये बात तो है, तो फिर आप निकालना पड़ेगा, बिल्कुल है। आज तक कभी भी आया नहीं है स्टूडेंट, आज तक कभी एक क्वेश्चन आया नहीं है, केवल ये कहता है कि रेशनल निकालो, इरेशनल निकालो, इसलिए मैंने उसका टिक कभी देखा ही नहीं, बिल्कुल है ना, वैसे निकाला भी जा सकता है। अब आपको इसमें क्या है, नंबर ऑफ रेशनल और इरेशनल आपको सबसे ज्यादा आते हैं, तो ये कंपटीशन में आते भी है वो, तो आपको क्या कर देना है एलसीएम लीजिए, और एलसीएम को क्या कर देना 100 से डिवाइड कर दो, क्या कर ले 100 से डिवाइड कर दो, तो एलसीएम कितना है 24 है, और 100 से डिवाइड किया तो कितना होगा 4 एंड फ्रैक्शन आ गया, तो 4 ही आपका रेशनल निकलेगा, कितना निकलेगा 4 ही निकलेंगे आपको। अब ये टोटल आपका कितना है टर्म्स 101 है, तो 4 हो गया रेशनल, तो बाकी कितने बच गए इरेशनल, इरेशनल कितने हो गए 101 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचा 97, तो 97 इसका आंसर हो गया। ये ठीक है, ये हो गया। दूसरा देखिए, जो दूसरा मैं बताना चाह रहा हूं उसको देखिए आप, x प्लस y की पावर है आपका 10। अब ये बताओ t8 क्या हो जाएगा, टेन सी 7, x की पावर 10 माइनस 7 और y का 7 हो गया। जी ठीक है, अब ये देखो इससे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल x की पावर 3 y की पावर 7, ठीक है। क्वेश्चन आपसे देखिए, अब आपको 3 और 7 है, तो देख रहे हैं नीचे 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल है, 3 x का क्यूब है y की 7 है, तो नीचे 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, ऊपर कितना है जितना n है वही आपका 10 फैक्टोरियल है। और इसी में मैं आपसे पूछूं कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 और y की पावर 6 क्या होगा, x की पावर 4 y की पावर 6, तो क्या लिखेंगे 10 फैक्टोरियल अपॉन क्या लिख रहे हैं 4 फैक्टोरियल, और ये क्या हो गया 6 फैक्टोरियल। ये ठीक है, ठीक समझ में आ गया, करना कुछ नहीं, डायरेक्ट एक मेथड यूज करना। अब ये दूसरा देखिए आपको, अब मैं आपसे ये पूछूं x माइनस 3y की पावर है 20, x माइनस 3y की पावर है 20, राइट है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 12 एंड y की पावर 8, देखिए हमेशा आएगा x एंड y का पावर देखो ऐड करके 20 ही आएगा, ठीक है, यानी x का जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा उसका भी पावर जाएगा, और y का जो कोफिशिएंट है वो भी जाएगा पावर में जाएगा जब एक्सपेंड करेंगे तो। अब ये बताइए इसका वैल्यू बताइए क्या होगा, पहला इसका तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा ये 20 फैक्टोरियल अपॉन बताइए कितना हो गया x का क्या है 12 फैक्टोरियल और y का क्या हो गया 8 फैक्टोरियल। जी यहां तक तो ठीक है, लेकिन y के साथ तो -3 भी तो था, नहीं y के साथ क्या है, y के साथ क्या है आपका -3 भी तो है, अगर ये y के साथ 1 है तो देखो 1 है तो 1 है, और इसी y के साथ अगर 3 होता तो ये 3 नहीं हो जाता, 3 होता तो यहाँ 3 हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है आपका -3 है, तो ये क्या हो गया -3 की पावर क्या हो गया y की पावर कितना लिया है
8, तो -3 की पावर क्या हो गया 8, तो यही मेरा हो गया ना 8, यानी आंसर में मेरा क्या हो जाएगा -3 की पावर 8, यानी ये मेरा क्या हो गया कोफिशिएंट हो गया। जी समझ में आ रहा है? कोफिशिएंट क्या हो गया x की पावर 12 इंटू वाई की पावर 8 क्या होगा 20 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, फिर क्या हो गया ये y का जो कोफिशिएंट है वो जहां भी जाएगा तो y के साथ का y के पावर 8 है तो इसका कोफिशिएंट भी आपका आएगा y की पावर 8, तो ये आपका कितना हो गया -3 की पावर क्या हो गया 8 आ गया। नहीं आ रही है हाँ? नहीं आ रही है। ये समझ में आ रहा है? एक छोटा सा और 2 बाइनोमियल का कर लेते हैं, अब उसके बाद 3 वाले पे करते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन है इससे भी थोड़ा टफ आते हैं, तो तुमसे बेसिक रहेगा ना तो उसके लिए टफ को समझने में दिक्कत नहीं होती। चलिए हेलो हरगुन, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। हेलो गुनेश। हाँ जी सर। ओके चलिए आप नेक्स्ट कीजिए। अब क्वेश्चन इज कोएफिशिएंट ऑफ नहीं इन द 2x प्लस 5y की पावर है 15, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 y की पावर 10 ईच, बताइए x की पावर 5 y की पावर 10 क्या हो गया? हेलो गुनीश क्या हो गया बताइए, आंसर बताइए, पावर में ही बताना है और एनसीआर के फॉर्म में ही बताना है। अब ये बताइए, हाँ पावर या ये बताइए क्या हो गया पावर या फैक्टोरियल के फॉर्म में, ये क्या हो गया 15 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 2 की पावर 5, 5 की पावर, कितना आसान है मुश्किल है? अब ये देखिए 3 वाले में, 3 वाले में भी यही करते हैं, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड की पावर क्या है 20, x प्लस वाई प्लस जेड है पावर क्या है 20। देखिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 y की पावर 10 नहीं 10 नहीं कर दो इसको 11 और जेड की पावर क्या हो जाएगा 16 हो गया, तो क्या होगा आपका 20 लाने के लिए 20 आएगा ना, टोटल पावर क्या होगा 20 ही आएगा, ये भी ध्यान में रखें। तो x की पावर 5 y की पावर 11 तो क्या हो जाएगा जेड कितना हो जाएगा 4 हो गया। ये ठीक है, अब बताइए क्या लिखेंगे, इसमें भी वही फॉर्मूला, टोटल क्या हो गया 20 फैक्टोरियल, नीचे क्या हो गया 5 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल और ये क्या हो गया 4 फैक्टोरियल आंसर। बस कुछ नहीं करना, बस जो कहा ना वही किया ना। अब ये प्रूफ करेंगे तो यही आएगा, जैसे 2 वाले का प्रूफ किया तो ऐसा ही ये भी आपका ऐसा ही आएगा, लेकिन आपका जो फाइनल आंसर क्या है वो है ये ठीक है। अब यह देखिए दूसरा देखिए आप, मैं पूछ रहा हूँ टाइम हो गया, हाँ जी अभी तो है, अभी 2 मिनट बाकी है। अच्छा हाँ ये बात सही है, चलो एक दो पूछ लेंगे। 2x माइनस 3y प्लस जेड की पावर क्या है 20 है, अरे 20 बार बार क्यों लिख रहा हूँ, कुछ 25 कर रहे हैं, राइट है। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 y की पावर हो गया 5 एंड z की पावर क्या ले लिया 10, ये ठीक है, बताइए क्या होगा। और एक और लास्ट क्वेश्चन, ऐसे ही एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 1 प्लस x की पावर ये है आपका x प्लस 2y की पावर है 22, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर
7 y की पावर 10। पहले ये कितना आ गया, ये क्या हो गया 25 फैक्टोरियल अपॉन कितना हो गया 10 है तो 10 फैक्टोरियल, 5 है तो 5 फैक्टोरियल, और ये हो गया 10 फैक्टोरियल। x का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो क्या हो गया 2 की पावर क्या हो गया 10, y का कितना हो गया -3 की पावर क्या हो गया 5, और z का क्या है 1 ही है, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं। ये ठीक है, दिस इज माय आंसर हो गया। अब ये देखिए x का 7 है y का 10 है, तो 1 का कितना होना चाहिए, नहीं क्योंकि 17 है ना, तो 1 तो की जरूरत ही नहीं लगता है ना, तो यहाँ पर अगर ये 1 यहाँ पर लिखना हो, क्योंकि मुझे तो 20 करना होगा ना, तो 1 की पावर कितना होगा 5 ही होगा ना, तो यहाँ पर मैंने 5 कर दिया। ये ठीक है, अब आपका फॉर्मूला बन गया, ये कितना हो गया 20 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल। जी ठीक है, हाँ 22 फैक्टोरियल, अच्छा चलो मुझे, हाँ ठीक है 22 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल। और कुछ कमी है 2 की पावर 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 हो गया, हो गया, हो गया। ये मेरा, हेलो गुनीश, गुनीश समझ में आया आपको? हेलो गुनीश समझ में आए? हाँ जी सर। सर एक बार वो ये लास्ट वाला समझा दो फिर पर। और ये वाला देखिए, यहां तक ये आपने किए? हाँ जी सर, इसके बाद ही मैं डिस्कनेक्ट हूँ। अच्छा ये वाला करूं? हाँ जी सर। अब ये बताइए किसका निकालना है, x की पावर 7 y की पावर 10 निकालने हैं ना, x की पावर 7 y की पावर 10 है, तो बताइए x का 7 y का 10 है, तो 1 का कितना होना चाहिए 22 बनाने के लिए 5। 5 हो गया। अब ये देखिए वही फैक्टोरियल का फॉर्मूला डाल दीजिए, तो 22 फैक्टोरियल अपॉन क्या होगा 1 का 5 है तो 5 फैक्टोरियल, x का 7 है और y का हो गया 10 फैक्टोरियल। जी यहां तक क्लियर है? अच्छा सर ठीक है। अब ये बताइए क्या y का कितना कोएफिशिएंट है 2, क्योंकि 2y है ना, क्योंकि आपने तो y की पावर 10 लेना है, तो इसका 2y का भी 10 जाएगा ना, तो 2 की पावर 10 हो गया। अब हो गया, हाँ जी सर ठीक। ठीक, ओके थैंक यू। अब ये कल क्लास नहीं है, परसों क्लास है, और परसों क्लास आपको है ना 200 तक बिल्कुल है अटेम्प्ट करने हैं। मैं क्वेश्चन नंबर ही बता दूंगा क्या करना है। परसों तो करने हैं। जी परसों तक बिल्कुल, कल छुट्टी है, कल की क्लास कोई नहीं है, परसों रहेगी आपका, और आई थिंक ऑनलाइन ही रहेगा वो, ठीक है। हाँ हेलो हरगुन, ठीक है? ठीक है सर। सर चलिए परसों कितने बजे क्लास हुई? कल क्लास नहीं है, परसों है क्लास। तो आई कितने थिंक बजे होगी परसों क्लास? ये ऑनलाइन ही क्लास होगी आपके, छुट्टी दे दो हफ्ता भर, नहीं छोटे गरीब छोटे बच्चे। नहीं, थोड़ा